देखो अब बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो अब हम लोग को जरूरी है कि हम जितना रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन से हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक ना। तो हम लोग रिवीजन के लिए लाइव क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन लाइव क्लास किसी कारणवश वैसे नेटवर्क की वजह से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग क्या रिकॉर्डेड वीडियो से अब हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो लाइव क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे थे, ठीक ना। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर रिवीजन अभी तक शुरुआत नहीं किया तो सिंपल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से कर लेना, क्योंकि वहां से तुम्हारा 30 मार्क्स का जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक ना। अब आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन लगभग इस साल 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कौन कौन चैप्टर से जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन वही जो पूछे जाएंगे, और इस बार का टारगेट है मैथ में 80 में 80। ये कंफर्म रहो, जैक बोर्ड में 80 में 80 आना एकदम कंफर्म है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तब। तो सिंपल क्या कर लेना, आज 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो तुम कॉपी कलम ये सब लेकर ही बैठना, क्योंकि देखो अगर तुम एग्जाम में जाते हो तो तुम्हारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए होता है राइटिंग, और जितना तुम फ्रेश लिखते हो, ठीक ना, उस पर बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक। तो कॉपी सब लेकर बैठना और साथ में प्रैक्टिस करते चलना। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि लर्निंग टारगेट क्या क्या है, ठीक ना। 5 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो 5 मार्क्स में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना। अब 4 क्वेश्चन कर दिया, फिर से नया पैटर्न है, उस पर देखेंगे कितना है, लेकिन अभी 5 है फिलहाल। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो द्विघात समीकरण से आता है। कहाँ से आता है? द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण में हम बताए थे जो मूल का शून्यक हो गया और उसका प्रकृति, जैसे वास्तविक है काल्पनिक है, उससे रिलेटेड तुम्हारा यहाँ से पूछेगा। नेक्स्ट जो पूछता है त्रिभुज से, और त्रिभुज से एक थ्योरम कंफर्म, यानी प्रमेय, एक प्रमेय कंफर्म रहता है, जिसमें थेल्स हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स हो गया, ठीक ना, या फिर पाइथागोरस हो गया, इस तरह से एक प्रमेय कंफर्म रहता है। नेक्स्ट तुम्हारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी 9 चैप्टर्स है, वहां से भी एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, जो कि 5 मार्क्स के लिए रहता है। जैसे 3 मार्क्स के लिए भी पूछता है और 5 मार्क्स के लिए भी पूछता है। नेक्स्ट हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से हमारा शंकु का छीनक वाला जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन उठाता है, जनरली नहीं हमेशा उठाता है, और इस बार भी उठाएगा। और लास्ट हमारा सांख्यिकी, सांख्यिकी में तुमको 3 चीज कंप्लीट करना होता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो हम क्या कहेंगे, सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिया और उसी पर बेस्ड, देखो एक एक क्वेश्चन अगर कंफर्म हो जाता है तो बहुत अधिकांश तक तुम्हारा क्या चाहिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन को लेकर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम आते हैं द्विघात समीकरण का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो, ठीक ना। और जनरली ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना और पहले रिवीजन कर लेना, उसके बाद हम लोग वीडियो पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। वीडियो सामने रख लेना और धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना और प्रैक्टिस करते चलना, ठीक ना। क्योंकि देखो तुम लोग को अब अनुमान नहीं लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बुक तो उतना है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो हम यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने क्वेश्चन आएंगे सारे पूछे गए होंगे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे, ठीक ना। तो पहला जो क्वेश्चन है क्या है, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3, ठीक ना, बराबर 0 है का ए विविधकर ज्ञात करना है। विविधकर कहने का मतलब तुम लोग समझ चुके होंगे, डी ज्ञात करना है, ठीक ना। और बी मूल की प्रकृति बताएं, उसके बाद मूल का प्रकृति। इसमें एक और चीज ऐड होता है, क्या चीज, अगर मूल का प्रकृति क्या चीज हो, वास्तविक हो और समान, या फिर वास्तविक हो या फिर असमान, तो उसका मूल भी ज्ञात करें, मूल भी ज्ञात करें। ये तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक ना, ज्ञात करें। कभी कभी 2 ही क्वेश्चन दे देता है तो कभी कभी 3 भी क्वेश्चन दे देता है। तो देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, ठीक ना। उत्तर में आते हैं आंसर, आंसर में आएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले दिया है क्या चीज, दिया है, यार लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। दिया है द्विघात समीकरण, क्या दिया है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब इसी का हमको निकालना है विविधकर। तो विविधकर निकालने से पहले हम यहाँ से ए, बी और सी का वैल्यू लिख देंगे यहाँ, या फिर हेयर तुमको हिंदी इंग्लिश का मिक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, चेक करो तो ए बराबर हमारा x² कोएफिशिएंट यानी गुणांक 3 हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा, ठीक ना, बी -2 हो जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखना और धीरे धीरे देखना, ठीक ना। सी बराबर हो जाएगा हमारा 1/3 ये। अब देखो हमको पहला क्वेश्चन का है विविधकर ज्ञात करें, यानी ए विविधकर, ठीक ना, विविधकर यानी डी बराबर क्या होता है हम जानते हैं फॉर्मूला, b² - 4ac। मेन तुमको फॉर्मूला याद रखना, और एक कन्फर्म 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए अच्छे से रिवीजन करना, ठीक ना। b², अब चेक करो b² यानी b का वैल्यू कितना है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a × c। a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, और -2 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और माइनस में हो जाएगा 4, यानी कितना हो गया, 0 हो गया। चेक करो विविधकर हम निकाल चुके हैं, विविधकर का वैल्यू आया है डी, कितना है, डी बराबर 0। अब देखो ध्यान दो, जब डी बराबर 0 आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर दिया, सी कि मूल की प्रकृति बताएं, यानी ऑप्शन बी में हम चलते हैं अब, ठीक ना, ऑप्शन बी नहीं इधर है आगे पेज, अच्छा यहाँ पर बी क्या है क्वेश्चन कि मूल का प्रकृति बताएं, मूल की प्रकृति का प्रकृति। तो मूल का प्रकृति क्या हो जाएगा, तो जब डी बराबर 0 है
जब d बराबर 0 तो हम जानते हैं कि अगर 0 आता है तो मूल का प्रकृति होगा क्या, तो वास्तविक और समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, ठीक ना। अगर तुम लोग को ये बात याद नहीं है तो इसका वन शॉट वीडियो भी लेक्चर है, ठीक ना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना, ठीक ना। वास्तविक और समान हो जाएगा, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन में है कि अगर वास्तविक है तो मूल भी ज्ञात करें, ठीक ना। तो ऑप्शन सी में तो मूल बराबर, तो मूल क्या होगा, यानी x बराबर क्या होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा होता है 2a, यही होता है मूल। ध्यान दो, इसका वास्तविक और समान होंगे तो एक ही मूल निकलेंगे और वही दोनों होंगे, ठीक ना। तो माइनस बी माइनस, अब देखो माइनस फार्मूला से और b का वैल्यू चेक करो तो -2 है, ठीक ना। तो -2 हो जाएगा, प्लस माइनस और d का वैल्यू आया था हमारा 0, ठीक ना, बटा हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू चेक कर लेते हैं, ए का वैल्यू शायद 2 था कि 3 था, 3 था, 3 हो जाएगा, ठीक ना। 3 क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 0, ये 0 का वैल्यू 0 ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बट्टा हो जाएगा 6, जिसको हम काट देंगे तो 1/3, यानी अगर हम कहें तो मूल बराबर क्या आ गया, तो मूल बराबर 1/3, और चूंकि द्विघात समीकरण इसलिए 1/3 दो बार रिपीट कर देंगे, ठीक ना, ये हो गया। तो यही तुम्हारे 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। और इसी तरह से जनरली क्या, जनरली नहीं, बस ये वाला चेंज रहेगा, बाकी सब तुमको इसी पर बनाना है। तो ध्यान देना, क्या द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 4/3 = हम 0 मान लिए। यहाँ पर देखिए a बराबर ये है, b बराबर -2 और c बराबर 1/3 है, ठीक ना। तो a b c लिख दिए। अब विविधकर का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac, तो b² - 4ac का वैल्यू हम पुट कर दिए, वैल्यू तो पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 - 4 बराबर हो गया हमारा 0, ठीक ना। अब उसके बाद हम क्या किए, तो मूल का प्रकृति बता दिए, क्योंकि d बराबर 0 था इसलिए वास्तविक और हो जाएंगे समान, और x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, ये फॉर्मूला याद होगा, द्विघाती सूत्र जिसको बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से ये लिख दोगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मार्क्स लैंग्वेज पर, राइटिंग पर ये सब बहुत अच्छा, मतलब बोर्ड में यही सब मायने रखता है, ठीक है। जितना तुम फ्रेश लिखो, जितना तुम लैंग्वेज का यूज करो अच्छा से, ठीक। तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाई 2 इंटू 3 हो गया 1/3, मूल बराबर इतना हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत भी होगा तो फिर से एक बार रिपीट कर लेना, ठीक ना, वीडियो सामने है। नेक्स्ट जो है क्या अगर है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज, ध्यान दो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय या थेल्स प्रमेय या क्या चीज, थेल्स प्रमेय का विलोम, ये सब नहीं यूज करता है, लैंग्वेज यूज करता है, इसलिए लैंग्वेज को अच्छा से याद रखना। क्या होता है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, ये समकोण त्रिभुज है, कह रहा है त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, और समकोण है तो एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। मान लेते हैं ए बी से क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल भी है 90 डिग्री, तो त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो हम जानते हैं जो समकोण त्रिभुज है उसके सामने वाला को हम बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये हमारा AC जो है वो कर्ण है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी ये लंब है, ये हमारा आधार है, दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब कहने का समझ सकते हो ये पाइथागोरस प्रमेय है, क्या चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। क्वेश्चन क्या क्या है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो देखो एक त्रिभुज हम ABC माने हैं, ठीक ना, जिसमें हमारा कर्ण क्या है, AC है, क्या है, AC, तो उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो अन्य दो भुजा बच गया हमारा AB और BC, क्या बच गया, AB और BC, तो AB का स्क्वायर अब हो जाएगा प्लस में BC का स्क्वायर, हो गया ना। तो भाई यही तो तुमको प्रूव करना है, क्या दिया हुआ है, एंगल B बराबर 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, देन ये तुमको सिद्ध करना है, ठीक ना। देखो सिद्ध कैसे करेंगे, याद रखना, एक बार में तुम लोग को एकदम कैच कर लेना, ठीक ना, एकदम ग्रीन नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। देखो करना क्या है, सबसे पहले देखो इसमें लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होगा, सबसे पहले एक हम फिगर बना लेंगे, ठीक ना, फिगर बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज का, जिसमें हम एक ABC नाम दे देंगे और यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो ध्यान से करेंगे क्या, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे या फिर प्रूफ में आएंगे, जो भी है। तो गिवन क्या है, ध्यान दो, तो गिवन है, माना कि लैंग्वेज जरूर लिखना, ठीक ना, माना कि त्रिभुज ABC, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक ना, ABC एक त्रिभुज है, ऐसे लिखते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री या फिर कोण B समकोण है, ठीक ना। और जब समकोण है तब हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है भाई कि अगर एंगल B बराबर 90 डिग्री है तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर जो होगा वो हमारा अन्य दो भुजा यानी AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक ना, यही प्रूव करना है हमको। तो यहाँ पर एक चीज हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, रचना करेंगे, यानी हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन या फिर रचना, जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक ना, कोई रचना नहीं है, ठीक। देखो करेंगे क्या रचना ना, कि हम यहाँ देखो समकोण त्रिभुज की यहाँ से शीर्ष से क्या कर लेंगे, AC पर हम एक लंब ड्रॉ कर लेंगे, ठीक ना, जिसको हम नाम देते हैं ABC, हो गया, इसको हम D नाम दे देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। दो यानी क्या किए रचना में हम कि BD
BD परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर लिख सकते हो BD परपेंडिकुलर AC, ये कर दिए। यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं है तो अब चलते हैं आगे। अब देखो अब हम आएंगे क्या में, प्रूफ में आएंगे। क्या में आएंगे? प्रूफ में आएंगे। अब हम सिद्ध करेंगे कि कैसे सिद्ध होगा कि AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक ना। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल सा रूल, फिर से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर का ऑप्शन बहुत सारा है हमारे पास, तो अच्छा सा कलर कौन सा लग रहा है, ये थोड़ा सा ले लेते हैं। देखो क्या करेंगे ना, देखो ध्यान से, कोशिश ये करना तुम कंफ्यूजन मत होना। सिंपल क्या करना, ये छोटा वाला ट्रायंगल ABD में आना, किसमें आना, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, तो दो साइड से तुमको चलना है। एक इधर हम बनाते हैं, एक इधर बनाते हैं, ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना। इन ट्रायंगल किसमें आएंगे ना, देखो छोटा वाला ट्रायंगल तुमको दिख रहा है ऊपर से छोटा वाला ट्रायंगल ABD, ठीक ना, ABD एंड बड़ा वाला ट्रायंगल तुम ले लो, ट्रायंगल ले लो ABC, ये हो गया। अब क्या करो, ये तो हो गया, एक और साइड इधर ले लो, ठीक ना। तुम इसको नीचे करना या बाद में करना, ठीक ना, पेज इधर हो सकता है कम मिल जाए, इसलिए नीचे करना। तो हम इधर कर लेते हैं इन ट्रायंगल। अब की देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, नीचे वाला लेंगे, यानी इन ट्रायंगल लेंगे BDC, एंड ट्रायंगल ले लेंगे, यानी और ले लेंगे ट्रायंगल ABC। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप चल सकता है थोड़ा बहुत, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में, और दोनों ट्रायंगल को हम करेंगे समरूप। क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो समरूप करने तो आता है। अब देखो अगर हम समरूप करें तो ट्रायंगल ABD में देखो ये एंगल, और बड़ा वाला त्रिभुज में देखो ये एंगल, दोनों में क्या है कि सेम सेम है। तो हम लिखेंगे क्या ना कि एंगल A जो होगा एंगल A के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या चीज है, समान है, यानी कॉमन है, ठीक ना, समान कोण, ठीक, समान कोण। अब ध्यान दो एक और चीज है कि छोटा वाला ट्रायंगल में आ जाओ, छोटा वाला त्रिभुज में आ जाओ, कि ई वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि इधर परपेंडिकुलर, यानी हम लंब ड्रॉ किए हैं, तो ये 90 और बड़ा ट्रायंगल में ये 90, त्रिभुज में ये 90, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल बबुआ छोटा वाला त्रिभुज में ABD है, इसलिए हम लिखेंगे A, पहले जो छोटा वाला लिए तो छोटा वाला पहले लिखेंगे, ठीक ना। इस बात को ध्यान देना, बहुत अरेंजिंग बहुत जरूरी है। और बड़ा वाला त्रिभुज में ABC कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब लिख सकते हो कि फ्रॉम रचना या फिर कंस्ट्रक्शन, ठीक ना, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, यानी दो एंगल सेम हो गया। जब सेम हो गया दो एंगल, तो हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD है वो समरूप त्रिभुज है ABC का। अब ध्यान दो, यानी हम ऊपर वाला और बड़ा वाला दोनों कर दिए, अब नीचे वाला और बड़ा वाला करेंगे, ठीक ना। तो बड़ा वाला करते हैं, तो हम नीचे वाला में आ गए थे, इसको नीचे तुम करना, ठीक, क्या हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, दोनों में C, ये जो कोण है दोनों में सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ACB बराबर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सेम है दोनों में ना। अच्छा हम एक चीज गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं, एंगल C बराबर एंगल C क्या हो जाएगा, दोनों में है कॉमन, यानी समान कोण, ठीक। अब यहां ध्यान दो, अब की छोटा वाला ट्रायंगल में त्रिभुज में ये कोण और बड़ा वाला त्रिभुज में ये कोण, दोनों 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल CDB, यानी देखो DB ये कोण ले लिए, अब बड़ा वाले त्रिभुज से ये कोण ले लेते हैं, यानी CBA क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये रचना से। अब ध्यान दो, इस त्रिभुज में क्या हुआ कि दो चीज बराबर कर दिया और दोनों कोण ही है, देन हम क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर एंगल एंगल लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी BDC यहाँ पर समरूप ट्रायंगल हो जाएगा, यानी एंगल ABC के, और इसका भी एंगल एंगल। अब देखो मेन प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। अभी तक हम क्या किए कि जो रचना की, रचना करके दोनों त्रिभुज को हम कर दिए समरूप। अब समरूप करने के बाद समरूपता कसौटी से हम उसका जो भुजा है उसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। अब देखो अनुपात में लिखने का कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, सिंपल देखो करेंगे क्या, यहाँ पर छोटा है तो सबसे पहले हम छोटा वाले त्रिभुज में आएंगे, किस में आएंगे, छोटा वाले त्रिभुज में। अब छोटा वाले त्रिभुज में देखो ध्यान से, छोटा वाले त्रिभुज हमारा ये है ना, ये त्रिभुज। अब छोटा वाले त्रिभुज में से हम AD को उठाते हैं, इसको AD को उठाते हैं, तो छोटा वाले त्रिभुज से AD उठाएं। अब बड़ा वाले त्रिभुज से क्या करना है ना, कि बड़ा वाले त्रिभुज से AB तुमको उठा लेना है। देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज है। अब मेन कंफ्यूजन यही रहता है, इसलिए ध्यान देना कि छोटा वाले त्रिभुज से AD मतलब इधर का कर्ण वाला साइड है उसको उठाएंगे, और बड़ा वाले त्रिभुज से AB उठा लेंगे। अब देखो नेक्स्ट में इधर क्या करेंगे, अब देखो छोटा वाले त्रिभुज से क्या करेंगे, इधर वाला उठाए थे, अब की इधर वाला उठा लेंगे। हम बीच वाले को कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, बीच वाला हमारा कुछ काम कभी नहीं है, यानी हम अब लिखेंगे छोटा वाले त्रिभुज से AB ई वाला, ठीक। तो छोटा वाला त्रिभुज से हम लिख दिए AB, अब बड़ा वाले त्रिभुज से क्या करेंगे कि ई वाला लिख देंगे, ये पूरा यानी ए से। ध्यान दो, अब देखो अगर तुमको मान लो कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, तो सिंपल क्या करना ना कि उधर वाला कर्ण तरफ जाना, AD उठाना और फिर उसके बाद AB उठाना, फिर जो नीचे लिखे उसको ऊपर लिख देना और फिर बड़ा का साइड लिख देना, खत्म, ठीक ना। यानी AD बाई AB इक्वल टू AB बाई AC, ये दोनों कॉमन होना चाहिए, नीचे आ कि बड़ा वाला यानी जो कर्ण होगा वो लिख देना, बाकी जो बचेगा उसको ऊपर। अब सेम इधर भी करेंगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर हो गया, अब सेम यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं।
क्या, अब देखो त्रिभुज आएंगे बीडीसी में, अब चूंकि पहले छोटा वाला लिया तो पहले छोटा वाला में से आपके डीसी को लेंगे, किसको लेंगे, डीसी को, और बड़ा वाला त्रिभुज में क्या ले लेंगे ना, बड़ा वाला त्रिभुज में ये देखो बीसी को ले लेंगे, किसको ले लेंगे, बीसी को, नीचे वाला त्रिभुज में बीच वाला का कोई लेना देना नहीं है, बीसी। आप ध्यान दो, आपकी क्या करेंगे, आपकी लेंगे बड़ा वाला सॉरी छोटा वाला त्रिभुज सबके बीसी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बीसी, ये दोनों सेम होना चाहिए, बीसी, और बड़ा वाला त्रिभुज से क्या ले लेंगे, एसी। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को भी दिक्कत है ना। अब देखो क्या करेंगे, अब इसी को हम थोड़ा सा इधर चलते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज है नहीं है तो यहां से न्यू पेज लेते हैं, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर क्या चीज आया था, एक आया था एडी बाई ए बी, ध्यान दो, एडी बाई ए बी बराबर ए बी बाई ए सी, ये। अब ध्यान दो, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ए डी इंटू हो जाएगा ए सी, अब बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन मानेंगे फर्स्ट, क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो दूसरा में क्या था हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल में चले तो दूसरा ट्रायंगल किधर गया, दूसरा त्रिभुज, तो ये डीसी बाई बीसी इक्वल टू बीसी बाई एसी आया था, क्या आया था, डीसी बाई बीसी इक्वल टू बीसी बाई एसी। अब देखो क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको भी करेंगे, यानी ए सी इंटू डी सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखो मेन यही था, अब यहां से तुमको सारा चीज बीजी होगा और क्लियर होगा, ठीक ना। हम त्रिभुज को समरूप किए, समरूप करने के बाद समरूपता कसौटी से ये लिख दिए, ये लिखने के बाद हम दोनों को कर दिए, मतलब कि तिरछा तिरछी गुना यानी कर दिए, और जब गुना किए तो दो चीज हमको मिल गया। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अच्छा से क्लियर करना है, ठीक ना। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, तो हो जाएगा क्या कि AD इंटू ए सी, ठीक है, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे हम AC इंटू डी सी, ए सी इंटू हो जाएगा डी सी, और दोनों तरफ क्या चीज हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब देखो दोनों में क्या है ना, दोनों में थोड़ा कलर फिर यहाँ चेंज करते हैं, तो दोनों में AC क्या है, AC दोनों में कॉमन है, तो AC को हम बाहर निकाल देंगे, बच जाएगा यहाँ से AD, और यहाँ से बच जाएगा हमारा प्लस से यहाँ साइन है DC बच जाएगा। अब उधर जो है उधर को लिखेंगे हम AB का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब ध्यान दो क्या करेंगे, तो AC को लिखेंगे AC, अब देखो AD प्लस DC, देखो ध्यान से AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD प्लस DC, तो AD प्लस DC को हम लिखेंगे AC, क्या लिखेंगे, AC लिख देंगे, ठीक ना, यानी AC इंटू AC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर, हो गया। अब क्या करेंगे, तो देखो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर, और यही हमको सिद्ध करना था, यानी प्रूव्ड, सिद्ध हुआ है, लिख सकते हो तुम, ये गलती से लिखा गया, यानी देखो सिंपल, इतना बार रिपीट कर देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ दे तो तुरंत ही बन जाए, बस एक बार रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक ना। तो हो गया, और क्या, दोनों को समरूप करना, समरूप करने के बाद समरूपता कसौटी से लिखना, और उसके बाद दोनों को क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक ना। तो आराम से, अगर तुमको क्या चाहिए प्रॉब्लम होगा तो फिर से रिपीट कर लेना और अच्छे से रिविजन कर लेना, ठीक ना। अब आते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर था उससे एक क्वेश्चन उठाते हैं, और ध्यान दो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते जाते हैं, ठीक ना। और इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए होता है, 5 मार्क्स में लैंग्वेज, राइटिंग, ये सब बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो जितना तुम अच्छा से लिख सको, ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक ना। और अच्छे से रिविजन करना, कॉपी पर रिविजन करना सारा क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लो एक पेड़ ऐसे है और आंधी आया और टूट गया, आगे भी पढ़े तो उसके बाद कह रहा है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लो ये पेड़ था, अब पेड़ भाई टूटा तो नीचे की ओर जुड़ेगा, मान लो इस जगह से टूट जाता है और यहाँ नीचे चला जाता है, ठीक, ये पेड़ था नीचे चला जाता है। अब क्या कर रहा है, पेड़ को शिखर को जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण। अब देखो नीचे जब छुआ तो ये हमारा जमीन है, क्या चाहिए, जमीन, तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक ना। अब कह रहा है तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु से यहां तक की जो दूरी है शिखर तक की वो 8 मीटर का है, कितना मीटर का, 8 मीटर का। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ये पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, यहां से लेकर यहां तक। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे ना, तो देखो ये वाला भाग हमारा नहीं है, और ध्यान दो हम क्या करेंगे, पहले ये चीज, ये पार्ट निकालेंगे,
ठीक ना, ये पार्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद ये पार्ट निकालेंगे और दोनों पार्ट को निकाल के हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनली पेड़ का पार्ट निकल जाएगा कि पेड़ कितना लंबा था। ठीक ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दो, सिंपल देखो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि देखो लैंग्वेज लिख रहे हैं, हम बोलते जा रहे हैं वैसे तुम लोग को लिखते जाना है। ठीक ना, क्या चाहिए कि ए बी एक क्या है, पेड़ है। ठीक, अब कर रहा है एक पेड़ है जिसके पॉइंट सी से क्या होता है, टूट कर वो जमीन को छूता है डी पर, कहां पर, डी पर, साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक ना, इतना हो गया, नेमिंग कर दिया। अब हमको फाइंड करना है पेड़ का ऊंचाई, तो पेड़ का ऊंचाई बराबर, यानी पेड़ का ऊंचाई क्या चाहिए हमारा, ए बी बराबर वाट, अरे ए बी का स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं हम, ए बी बराबर वाट। अब एक्चुअल ए बी क्या है ध्यान दो, तो ए बी हमारा एक्चुअल में कुछ नहीं है, ए बी है ए सी प्लस में है बी सी, यानी हम ए सी फाइंड करेंगे बी सी फाइंड करेंगे, दोनों को फाइंड करके दोनों को ऐड कर देंगे। ध्यान दो, अब ए सी सॉरी ए सी नहीं, हाँ ए सी और बी सी, अब ए सी जो है किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल, ए सी जो होगा डी सी के इक्वल होगा। ठीक ना, यानी डी सी प्लस बी सी फाइंड करेंगे, ऐड दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक ना, यानी ए सी जो डी सी के इक्वल, क्योंकि यही पार्ट तो हमारा नीचे गिरा है। ठीक ना, इस बात को ध्यान देना। अब क्या करेंगे, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें आते हैं, ध्यान दो, ये हमारा ऊंचाई है, मतलब क्या चाहिए, लंब है कह सकते हो, और ये आधार है। तो लंब और आधार का जो रिलेशन देता है वो कौन देता है, याद होगा तुम लोगों को, लंब और आधार का जो रिलेशन देता है P बाई बी। ठीक ना, तो ये हमारा tan देता है, तो आएंगे इन ट्रायंगल किसमें, त्रिभुज आएंगे, सारा लैंग्वेज लिखने के बाद BDC में, तो लिखेंगे हम tan 30 डिग्री होता है P बाई बी, P बाई बी, P जो है वो क्या है, BC है और BD हमारा हो जाएगा। ठीक ना, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, 1/√3 होता है, और BC का वैल्यू चेक करो तो BC हमको नहीं मालूम है, लेकिन हाँ BD हमको मालूम है, कितना है, BD है 8। अब यहाँ से हम BC निकालेंगे तो BC हो जाएगा कितना, तो 8 इधर चल जाएगा, 8 बटा हो जाएगा √3 मीटर, यानी हम एक चीज निकाल दिए BC। अब हम निकालेंगे DC, क्या निकालेंगे, DC। यहाँ तो किसको दिक्कत नहीं ना, tan 30 बराबर P बाई बी, BC बराबर BD, tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर BC इंटू BD, तो BC को यहीं छोड़ दिए, 8 करने लगा तो 8 बटा √3 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे DC, क्या निकालेंगे, DC। तो DC निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो, तो DC बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दो कैसे, तो DC इसका निकालने के लिए हम इसका और इसका रिलेशन देखेंगे, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू मालूम है। तो देखो ये हमारा H है, क्या है, कर्ण है, और ये हमारा क्या चाहिए, आधार है। कर्ण और आधार का रिलेशन कौन देता है, जल्दी से बता दो कौन देता है, तो याद होगा कर्ण और आधार का रिलेशन जो हमारा देता है B/H, यानी cos थीटा देता है, कौन देता है, cos थीटा। तो हम लिखते हैं cos थीटा, यानी क्या हो जाएगा, इसको हम इरेज करते हैं, cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा B/H। अब B का वैल्यू चेक करो कितना है, B का वैल्यू हमारे पास कितना है, B है हमारा 8 है, और H हमको निकालना है, H हमको निकालना है। अब जो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ठीक ना, cos 30 का वैल्यू √3/2, 8 हो गया H। अब क्या करेंगे हमको H, अच्छा H का वैल्यू हम लिख लेते हैं, यहाँ से H का वैल्यू क्या है, DC, ठीक ना, तो हम यहाँ पर DC रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा DC यहाँ पर हो जाएगा। अब यही हमको DC निकालना है, तो DC इधर चल जाएगा, DC बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 और 3 आ जाएगा √3 मीटर। अब ध्यान दो, अब हम आते हैं पेड़ की ऊंचाई पर। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ध्यान दो, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर हमारा हो जाएगा क्या, तो AC प्लस BC, क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। अब ध्यान दो, AC क्या था, AC हमारा रिप्लेस हुआ था DC से, तो DC प्लस हम करेंगे DC प्लस BC। अब ध्यान दो, DC का वैल्यू आया हमारा 16/√3 और BC का वैल्यू 8/√3। अब दोनों को तो जोड़ना है, तो LCM हमारा √3 आ जाएगा और 16 प्लस 8 हो जाएगा, यानी 24 बटा कितना हो जाएगा, √3। अब इसको अगर तुम काटोगे तो क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा 8√3 बार में, या फिर जिसको कह सकते हो परमेयकरण कर देंगे। ठीक ना, यानी 8√3 हो जाएगा। ठीक ना, कोई दिक्कत है, यानी 8√3 मीटर है आंसर, यानी पेड़ की ऊंचाई ये हो गया। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं ना। दो पेड़ की ऊंचाई था, हम क्या किए कि एक पेड़ माने AB जिसमें हमारा AC का पार्ट टूटकर DC में बदल गया और वो जमीन को छूता है 30 डिग्री के कोण पर। ठीक ना, अब क्या होता है कि हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, तो पेड़ एक्चुअल में क्या है, BC प्लस DC है। हम क्या किए, सबसे पहले निकाले BC, जो कि हमारा क्या चीज था, P/B, यानी tan का रिलेशन से आ गया, और हमारा इधर का था B/H, जो कि हमारा cos के रिलेशन से आ गया। और जब दोनों के रिलेशन से आ गया तो हमको वैल्यू मालूम चल गया, और दोनों को हम लास्ट में ऐड कर दिए। ठीक ना, ऐड जब किए तो हमारा आ गया 8√3 मीटर। ठीक ना, इसको अच्छे से देख लेना, और खासकर जिनको लगता है कि एग्जाम में क्या चाहिए बहुत डिफिकल्ट होगा, इजीली देखना, अच्छे से देखना और प्रैक्टिस करते जाना। एक बार मुझे समझ में आया, 2 बार रिपीट करके देखना, 1.5x पर देखना, 2x पर देखना, लेकिन अच्छे से रिवीजन करके ही जाना। ठीक ना, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि शंकु के छिनक पर बेस्ड है। क्या है, एक तुर्की टोपी, शंकु एक छिनक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली पूछता है। क्या है, तुर्की टोपी एक शंकु छिनक के आकार की है। ठीक ना, शंकु एक छिनक के आकार का है। ठीक ना, अब देखो देखते हैं कुछ इस तरह से।
कह रहा है खुले सिरों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ऊपर है जो है 4 सेंटीमीटर का है और नीचे जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक हो गया। अब कह रहा है और टोपी का तिर्यक ऊंचाई जो दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कर सकते हो क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो इसके बनाने का प्रयुक्त तो पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको बनाने में अच्छा एक और चीज, यदि इसके खुले सिरों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, नीचे का पार्ट खुला है, क्या है खुला, और ऊपरी सिरा की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ऊपर जो है क्या है बंद है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल तो क्या करेंगे ना हम सी एस से निकालेंगे। ध्यान दो नीचे वाला पार्ट को हटाएंगे, इधर वाला जो पार्ट है हमारा सी एस है, क्या चाहिए सी एस है, और ऊपर वाला पार्ट को हम ऐड कर देंगे। यानी करने क्या जा रहे हैं सिंपल, देखो ध्यान से हम क्या निकालेंगे, जो दिया है सबसे पहले लिख लो, दिया है क्या दिया है भाई, तो हमारा दिया है R1 बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, R2 हमारा है 10 सेंटीमीटर और L बराबर हमारा है 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। ठीक ना, पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर वाट, पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर वाट। तो हम क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से सीएसएम, क्योंकि सीएसएम में क्या होता है ना कि टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे का जो पार्ट होता है हट जाता है। ठीक ना, तो सीएसएम में क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कह सकते हो कि प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दो, तो पहली बात शंकु का छीनक का सी एस है, छीनक का सी एस है। और ध्यान दो अगर तुम सी एस टी एस में कन्वर्जन होता है तो उसका भी वन शॉट वीडियो लेक्चर है। ठीक ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर चेक कर लेना। ठीक ना, मिल जाएगा। ठीक, तो सी एस प्लस में क्या ना ऊपर क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक ना, अब दोनों को हम कर देंगे ऐड। ठीक, तो शंकु का छीनक का सी एस याद होगा क्या चीज होता है, तो शंकु का जो छीनक का सी एस होता है क्या होता है, याद होगा शंकु का सी एस तो याद होगा ना पाई आर एल, तो याद रखना पाई R1 प्लस R2 और L, ये पाई आर एल हो गया, प्लस ऊपर भाग का क्षेत्रफल यानी पाई R1 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, पाई R1 का, अच्छा पाई का वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, R1 का वैल्यू हमारा 4 था और प्लस में हो जाएगा 10 और L का वैल्यू हमारा 15 था, गुना 15, 22/7 और R का वैल्यू कितना 4 गुना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे ध्यान दो, तो 22 हो जाएगा 7, 10 और 4 होता है 14 और गुना हो जाएगा 15, अब प्लस हो जाएगा 22/7 गुना हो जाएगा 4 गुना 4। अब क्या करेंगे ध्यान दो, तो 7 गुना हो जाएगा 14, तो अब क्या करें 15 दूना 30 और 30 गुना कर दो 22। ठीक ना, 30 गुना 22 और प्लस इधर कर दो 88 गुना 4 और बटा हो जाएगा 7। ठीक ना, तो करते हैं 22 66 यानी हो जाएगा 66, प्लस हो जाएगा 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 8 चौका 32 और 3 होता है कितना 32 और 3 35 बटा हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो करो, तो 7 0 7 छक 42 दो हाथ में 4 गुना करने आता है ना, 7 छक 42 और 4 होता है 46, 46 20 और प्लस हो जाएगा 352। ठीक, ये अब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दो, तो 2 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा 7, 6 3 हो जाएगा 9 4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी, किसी को दिक्कत नहीं ना। दो सिंपल सीएसएम ऊपर वाला पार्ट को ऐड कर दिए, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकाल दिया, क्योंकि टोपी है तो टोपी ऊपर से बंद होगा, थोड़ी ऊपर से खुला होगा, और यहाँ पर खुला सिरा सिरों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक ना, तो आराम से हो गया। ठीक, अब आते हैं आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक ना, माध्य जनरली पूछता है। ठीक ना, तो ये हमारा दिया हुआ है, अब इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल यानी CI को हम कुछ इस तरह से टेबल में हम सब अरेंज कर लेते हैं। ठीक ना, फटाफट इसको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। CI अब बारंबारता करने का मतलब एफ कह सकते हो, तो CI कितना है 0 से 10। अब ध्यान दो, हम CI और F का जो वैल्यू था लिख दिया ऐसे। ठीक ना, टेबल बनाना होगा। ठीक ना, पहले ये लिखना होगा, 5 मार्क्स में। ठीक, तो 0 से 10 5, 10 से 20 8, 20 से 30 10 हो गया, 30 से 40 3 हो गया, 40 से 50 8 हो गया, 50 से 60 6 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ पर एक साइड निकालेंगे, क्या निकालेंगे एक साइड। तो एक साइड निकालने का रूल पता होगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 0 10 होता है 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, 10 20 होता है कितना 30 होता है ना, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम 20 और 30 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 50, 50 का आधा हो जाएगा हमारा 25। उसी तरह आगे हम चलते हैं तो आगे हमारा कितना हो जाएगा, तो ध्यान दो 30 40 70 का आधा 35,
यानी सब में 2 2 ऐड करते चल जाएंगे। ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा हमारा 55। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे A5 करने का मतलब गुना करेंगे, तो 50 हो गया 25, फिर 15 कितना हो गया 8 40 जीरो हाथ में 4 8 4 12 हो गया 120। 10 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा 250, फिर 35 दिया कितना हो जाएगा 105, ठीक ना। 5 से 15 3 3 9 1 10 हो जाएगा। 8 25 40 के जीरो हाथ में 4 8 चौका 32 32 और 4 हो जाएगा 36 360, और इसको गुना करेंगे तो 6 25 6 25 और हो जाएगा कितना 3 33, ठीक ना। 3 हासिल था। अब क्या करेंगे, हम ध्यान दो, हम फार्मूला जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है होगा, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा A5 xi बाई सिग्मा A5। अब हमको देखो सिग्मा A5 मालूम करना है, तो सिग्मा A5 का मतलब कि सभी A5 का कुल, ठीक ना। तो सभी A5 का कुल अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यानी हम इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा A5 से आ जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा A5। तो कितना हो जाएगा 8 5 13 10 होता है 23 23 3 होता है 26 26 और 8 कितना होता है 34 और 6 होता है 40, ये हमारा 40 आ गया। अब इसको ऐड करो तो 5 5 10 के जीरो हाथ में 1 हो गया, 6 3 9 5 14 14 और 2 हो गया 16 16 2 18 18 1 19 के 9 हाथ में 1 हो गया, 4 3 7 1 8 8 2 10 और 1 11, यानी 1190 हो जाएगा, ठीक ना। यानी हमारा क्या आ गया, तो सिग्मा A5 का वैल्यू चेक करो तो 1190 आ गया और इसका वैल्यू आ गया 40, ठीक ना। एक बार फिर से जोड़ के चेक कर लेते हैं कहीं गलती नहीं है। 5 5 10 जीरो हाथ में 1, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, हो सकता है वहां पर कंफ्यूजन हो जाए, ठीक। जीरो हाथ में 1 2 1 3 2 5 5 10 10 6 16 3 19 के 9 हाथ में 1 3 और 1 4 3 7 1 8 2 10 1 11, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 4 कट जाएगा, ये काट दो, 4 दूना 8 हो जाएगा, बच गया 3 39, तो 4 से 4 9 36, ठीक है ना। हाँ 36 हो जाएगा 29 पॉइंट और 4 7 28, यानी 29.7 आ जाएगा, सही काटा है ना। अब आगे भी कर सकते हो 29.75, ये हो गया उत्तर, ठीक। यानी फाइनली आज के जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह हम 2 मार्क्स वाला भी लाएंगे, 3 मार्क्स वाला भी लाएंगे, अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये हमारा माध्य था, माध्य भी पूछता है, ठीक। एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो पूरा फोकस के साथ, उस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हम सारा फोड़ कराएंगे, ठीक ना। 1 मंथ पूरे तुम्हारे साथ हैं और उसके बाद भी रहेंगे, लेकिन पूरा प्रैक्टिस अच्छे से जी जान लगाना है और 1 मंथ में पूरा एकदम फोड़ देना है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, जल्दी हम मॉडल सेट जो प्रीवियस ईयर का है सारा हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, ठीक ना। तो बने रहना, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना। शेयर इज द केयरिंग, ठीक ना, तो सभी को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, बाय।